हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने वाले हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 इज़ गिवन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिवरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन है कि एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं एक लाइट हाउस पी क्यू है जिसका टॉप पी से डिनोट किए हम लोग ने और बॉटम को क्यू से, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लेते हैं दो शिप्स है जिसका एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री दूसरे का। और वो दोनों शिप्स को हम इस टाइप से सिचुएट करेंगे, मतलब इस टाइप से पोजीशन देंगे जैसे कि इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ द अदर, मतलब एक शिप अगर हम यहाँ पे लेंगे तो दूसरा शिप जो है उसके जस्ट बिहाइंड होना चाहिए। और ये भी गिवन है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अगर ये लाइट हाउस है तो उसके सेम साइड, मतलब इसी साइड पे दोनों शिप्स होंगे। अगर इस साइड पे शिप लेंगे तो दोनों शिप इस साइड होंगे, अगर इस साइड हम शिप लेंगे तो दोनों शिप इस साइड होंगे। और शिप्स जो है एक दूसरे के जैसे अगर एक शिप हम लोगों ने एम एज्यूम किया है तो दूसरा शिप एन होगा जब उसके क्या बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो पहले हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हम दिखाएंगे। कैसे, टॉप यहाँ पे पी है तो टॉप से हम क्या करते हैं ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए हम पोजीशंस को हिला देते हैं, ठीक है। तो ये एम एक पोजीशन है शिप का, एक दूसरा एन पोजीशन है, मतलब दो शिप्स का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने लिया है यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हॉरिजॉन्टल से ये वाला, तो इसको जो है ना आप लोग 30 डिग्री एज्यूम कर लीजिए और ये बड़ा वाला जो है इसको आप 45 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट पी क्यू इज़ द लाइट हाउस एंड एम एंड एन आर द two positions of the ship। अब हम लोगों को क्या करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है। मतलब एक शिप यहाँ एम है तो दूसरा शिप क्या है, एन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब एम एन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ट्रायंगल पी क्यू एम एक बार हम लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू एम, ये वाला ट्रायंगल मतलब पी क्यू एन ये वाला, इसमें हम क्या देखते हैं ना, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये जो 30 डिग्री ये वाला है और ये बड़ा वाला 45 डिग्री, आपको पता होगा कि सबसे पहली बात तो ये जो सी लेवल है इसको अभी हम लोगों ने ग्राउंड लेवल एज्यूम किया है, क्योंकि सी लेवल से हम लोग क्या करते हैं ना, हाइट को फाइंड आउट करते हैं। छोड़िए इसको सी लेवल ही आप मानिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी यही गिवन है। तो सी लेवल और ये जो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए। इस लाइन के बीच में ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन हम लेते हैं तो यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, ये वाले और ये वाले, और वो उन दोनों एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और दोनों का वैल्यू क्या होता है ना, सेम होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये वाला बड़ा वाला 45 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 45। ये हो गया दोनों इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब ट्रायंगल हम पी क्यू एम में देखेंगे। पी क्यू एम में क्या होगा ना, 10 45 हम लेंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू एम में देखेंगे 10 45
तो यहाँ पे आप देखेंगे जब 1045 लेंगे तो 10 का वैल्यू क्या होता है, मतलब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 45 के लिए, ये वाला पी क्यू, और बेस हो जाएगा आपका ये वाला क्यू एम, ठीक है। और 1045 का वैल्यू होता है 1, और पी क्यू का तो वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि हाइट इसका हमें दिया हुआ है 75 मीटर, आप देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। और ये लाइट हाउस है तो इसका 75 मीटर इसका हाइट है। तो पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा कितना, 75 मीटर। एंड क्यू एम का वैल्यू में पता नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्यू एम इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू क्यू एम, और यहाँ पे हो जाएगा 75। दैट मीन्स 1 इंटू क्यू एम ही रह जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा 75 मीटर। मतलब क्यू एम का वैल्यू जो है 75 मीटर होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, 75 मीटर। ये भी 75 मीटर ही होगा। और हमें फाइंड आउट करना है एम एन का वैल्यू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ट्रायंगल पी क्यू एन लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू एन, बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें हम क्या करेंगे ना, 30 डिग्री हम लेंगे, ठीक है। और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। और यहाँ पे इस 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू ही होगा। इस बार बेस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्यू एन इस बार बेस होगा। तो 1030 क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 1/√3। एंड पी क्यू का वैल्यू हमें पता है 75 गिवन है क्वेश्चन में। और क्यू एन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू एन, इसमें दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक क्यू एम प्लस एक एम एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्यू एम प्लस एक एम एन। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा ना, देखिए 1/√3 इक्वल्स टू 75 बाय, और क्यू एम का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने 75 मीटर निकाला था, तो क्यू एम की जगह हम 75 लिख देंगे। और एम एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, एम एन जो कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन शिप्स है। तो यहाँ से हमारा एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये दोनों 75 प्लस एम एन इक्वल्स टू √3 इंटू 75। तो 75√3 हो जाएगा इधर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो सेम ही रह जाएगा। तो 75 प्लस एम एन, और इधर हो जाएगा 75√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 75 है तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले से 75√3 है, ये 75 इधर आके -75 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, 75√3 -75 को आप 75 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, आप 75 कॉमन ले लेंगे, 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3, ये वाला माइनस, और यहाँ से बच जाएगा 1। और इसका वैल्यू मीटर में आएगा, क्योंकि ऑल वैल्यूज़ मीटर में गिवन है। एम एन का वैल्यू आपके पास आ गया 75√3 - 1 मीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था, और यही शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन नंबर 13। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट करें, हो सके तो मैं उसके लिए आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। बूम सा कलाका।